हेलो दोस्तों, आज जो मानवा स्टोरी में लेकर आया हूँ ना, वो लिटरली पीक कॉमेडी है। सोचो हमारा मेन कैरेक्टर 10,000 साल तक हेल में फंसा रहता है। हाँ भाई, पूरे 10,000 साल। ये कोई डार्क रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये है अल्टीमेट सेवेज प्लस इंसेन कॉमेडी कॉम्बो। इसका ह्यूमर इतना नेक्स्ट लेवल का है कि आप हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, यू विल लाफ नॉन स्टॉप। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाइन्थ हेल एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन थे। ब्लड रेड स्काई के नीचे डिस्टॉर्टेड लैंडस्केप को अनडाइंग फ्लेम्स ने कवर कर रखा था। वहाँ डीमंस एक दूसरे के खिलाफ इंटर्निटी तक लड़ते रहते थे ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन साबित कर सके। एंड अभी भी दो डीमंस अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए लड़ रहे थे। येलो डीमन जो कि एक जायंट डीमन था, रेड डीमन पर अटैक कर देता है, बट रेड डीमन उसे डॉज कर लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। एंड अगेन उस रेड डीमन ने येलो वाले को इतना पावरफुल पंच मारा कि वो कई मीटर दूर जमीन फाड़ता हुआ गिरा और सीन पूरा धूल से भर गया। एंड तभी वो येलो डीमन उस धूल में से अनहार्म्ड चलता हुआ बाहर निकलता है और डिसअपॉइंटिंग टोन में बोलता है, मैंने सुना था कि नाइन्थ हेल के डीमंस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन तू तो चिरकुट निकला और तेरे अटैक्स भी बिल्कुल तेरे जैसे हैं। एंड तभी रिवील होता है उसका नाम गार्गस है और रेड डीमन का नाम बैलेक है। बैलेक बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है क्या? ये सुनते ही गार्गस गुस्से में आ जाता है और बैलेक पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, देखते हैं कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर कई अटैक्स करते हैं। उनके अटैक से वो पूरा इलाका धूल से भर चुका था। तभी हम देखते हैं कि गार्गस बैलेक के अटैक से उड़ता हुआ सीधा धूल से निकलता है। बैलेक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है एंड देन वो एक पावरफुल पंच उसे मारता है जिससे गार्गस चट्टान तोड़ता हुआ नीचे गिरता है। इसके बाद बैलेक तेजी से उड़ते हुए गार्गस की तरफ बढ़ता है एंड उसके मुंह पर अटैक करता है। एंड देन वो गार्गस को क्रॉस करते हुए ग्राउंड पर लैंड कर जाता है। गार्गस अभी भी उसकी तरफ आ रहा होता है और बैलेक अपने नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी खड़ा होता है। एंड देन बैलेक गार्गस को हवा में ऊपर उछाल देता है और फिर एक पावरफुल पंच बनाता है और एक ही पंच में बैलेक गार्गस को जमीन के अंदर घुसा देता है और वो भी नीचे लैंड कर जाता है। बैलेक की चारों तरफ धुआं फैला हुआ था एंड तभी उसे उस धुआं में से कुछ अनयूजुअल नोटिस होता है। गार्गस के मिनियंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बैलेक कहता है, तो तुमने अपने टट्टुओं को समन किया, इतनी घटिया चाल। वो मिनियंस बैलेक पर अटैक कर देते हैं। दो मिनियंस को बैलेक फाड़ के रख देता है बट दूसरे दो मिनियंस उसके हाथ और पंख पकड़ लेते हैं एंड एक एक करके सारे मिनियंस बैलेक के ऊपर चिपक जाते हैं। तभी गार्गस उसके पीछे से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और बैलेक पर अटैक कर देता है। उस अटैक से पूरी जमीन फट जाती है। इस अटैक को देखकर लगा कि बैलेक लावा के अंदर घुस गया हो, लेकिन गार्गस तुरंत रियलाइज करता है कि बैलेक वहाँ है ही नहीं। अगले ही मोमेंट हम बैलेक को देखते हैं जो कि अनहार्म्ड खड़ा होता है एंड उसके पंचेस फ्लेम से कवर होते हैं। एंड फिर वो गुस्से में बोलता है, अब बहुत हुआ तुम्हारा, चलो इस गेम को यहीं खत्म करते हैं। एंड वो फिर उड़ता हुआ तेजी से गार्गस की तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गार्गस चिल्लाते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन बैलेक के पंच ने गार्गस के हाथ के चीथड़े उड़ा दिए। इसके बाद बैलेक उसके पीछे जाकर उसे पंच मारते हुए कहता है, नाइन्थ हेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैं हूँ। उस पंच के साथ बैलेक गार्गस को फाड़ता हुआ उसके आर पार निकल जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और उसके पंच में से आग अभी भी निकल रही थी एंड वो जमीन पर लैंड करता है जो कि लावा से भरी हुई थी। वैसे इस फाइट को देखकर आपको लग रहा होगा कि बैलेक ही नाइन्थ हेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, पर नहीं, ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ऑफ नाइन्थ हेल। इस कहानी का मेन कैरेक्टर बैलेक नहीं है। बैलेक ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग कैसल पर। यहाँ बैलेक नर्वस बैठा हुआ है और उसके साथ के सारे डीमंस भी अपने घुटने टेक कर डीमन किंग के सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। उनके सामने एक थ्रोन है जो कि नाइन्थ हेल के सातों प्रिंसों की हड्डियों से बना हुआ था, जिस पे बैठा होता है डीमन किंग, द एपेक्स ऑफ ऑल डीमन। बैलेक डीमन किंग से हम्बली पूछता है, ओ डीमन किंग, आपके पास सब कुछ है, ये पूरा हेल आपका है, फिर भी आप अपने वर्ल्ड में वापस क्यों जाना चाहते हो? उसके बाद पूरे हेल में सन्नाटा छा जाता है। डीमन किंग के डर से कोई चू की आवाज तक नहीं निकालता। डीमन किंग बैलेक की तरफ देखता है और सिर्फ एक नजर में ही बैलेक डर के मारे कांपने लगता है। बैलेक याद करता है अथॉरिटी ऑफ ग्लूटनी के बारे में, एक ऐसी पावर जो डीमंस की बॉडी और एबिलिटीज को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी पावर की वजह से डीमन किंग ने हेल के सारे प्रिंस को डिफीट कर दिया था। वो 7 के 7 प्रिंस जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और वो इतने पावरफुल थे कि
भी वो एक दूसरे को कभी हरा ही नहीं पाए, पर डीमन किंग ने उन सबको हरा दिया और हेल का सुप्रीम रूलर बन गया। डीमंस को अब्सॉर्ब करना ही डीमन किंग की अल्टीमेट एबिलिटी है। बाकी डीमंस डीमन किंग को देखकर कांप रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि डीमन किंग बहुत गुस्से में है। बैलेक को भी लगता है आज वो जिंदा नहीं बचेगा। डीमन किंग कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे पास सब कुछ है। मैं असल में पिछले 10,000 सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। जरा अपने आसपास देखो, वही सेम जगह, वही सेम व्यूज और ये बेकार की फाइट्स। यहाँ आखिर है क्या? यह कहकर डीमन किंग अपना मास्क उतारता है और तब रिवील होता है डीमन किंग एक ह्यूमन है जिसका नाम हो कांग वू है। कांग वू गुस्से में कहता है साले जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो मेरे पास सब कुछ कैसे हुआ? क्या है मेरे पास? घंटा। कांग वू को गुस्से में देखकर बैलेक कहता है कहीं आप भूखे तो नहीं? हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट डिश है। फिर वो अपने अंडरलिंग्स को डिश लाने का ऑर्डर देता है। बैलेक कहता है हजारों डीमंस को खाने के बाद यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सेटिस्फाई कर सकती है। मेरे जैसे नालायक सबॉर्डिनेट की तरफ से ये आपके लिए एक गिफ्ट है। बैलेक डिश दिखाते हुए कहता है ये देखिए उन 7 प्रिंसों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंस का सर। काफी टेस्टी लग रहा है ना? कांग वो गुस्से में प्लेट पर लात मारता है और प्लेट सीधा बैलेक के मुंह पर लग के नीचे गिर जाती है। फिर वो गुस्से में बोलता है अबे इसे तुम डिश कहते हो? बैलेक शर्मिंदा होकर बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कांग वो गुस्से में कहता है मैं इस घटिया बदबूदार चीज को बिल्कुल भी नहीं खा सकता। एंड देन वो अपने फेवरेट डिश का नाम याद करते हुए कहता है मुझे किमची जिगे खाना है। ये मे भी एक कोरियन फूड का नाम है जो मैंने आज तक नहीं खाया। और किमची जिगे का नाम सुनते ही सारे डीमंस हिल जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने इस डिश का नाम भी नहीं सुना था। एंड सारे डीमंस कहते हैं हमारे किंग को किमची जिगे चाहिए। वो सब इमेजिन करने लगते हैं कि इस डिश के अंदर फ्रेश मीट और क्रिम्सन ब्लड होगा। सिर्फ सोचने से ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। तब बैलेक भी जोश में आके बोलता है बस बताओ इसके लिए मुझे किसका सर काटना होगा या फिर ये किसी स्पेशल ऑर्गन से बनती है? आप बस हुक्म दो, आपका ये वफादार नौकर आपको ये डिश खिला कर ही रहेगा। उनकी हरकतों से परेशान कांग वू कहता है सालो किमची जिगे ऐसा नहीं बनती। मैं किन बेवकूफों के बीच फंस गया हूँ। मुझे अपने घर जाना है। वो मन में कहता है इन डीमंस को टेस्टी खाने का कोई सेंस ही नहीं है। इन्हें बस लड़ना और एक दूसरे की बॉडी को खाना ही आता है। बैलेक कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 प्रिंसों को मारने के बाद आप बोर हो गए हो? ये सुनते ही कांग वू चिल्लाता है हरामजादो मेरा दिमाग खराब हो गया यहाँ पर। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे नॉवेल्स पढ़नी है, मानवा पढ़नी है। क्या लूफी ने वन पीस ढूंढ लिया है? बैलेक सिंसियरली झुककर कहता है योर मैजेस्टी मैं आपको अपनी कमजोर स्ट्रेंथ से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एंड देन वो रोते हुए कहता है प्लीज मेरी पुअर परफॉर्मेंस के लिए मुझे जान से मार डालो। कांग वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? फिर वो कहता है काश मेरे पास भी कोई प्यार करने वाला होता। तभी वहाँ एंट्री होती है स्क्यूबस क्वीन लिलिथ की। वो कहती है आपको प्यार करने वाली? मेरे होते हुए आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? लिलिथ को देखते ही सारे डीमंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिलिथ सभी डीमंस में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल डीमन है। लिलिथ कहती है योर मैजेस्टी क्या मैं आपसे कम प्यार करती हूँ? क्या आप मेरे प्यार से सेटिस्फाइड नहीं हो? आप बहुत मतलबी हो। एंड तभी उसकी शक्ल रिवील होती है। ब्रो कांग वू को छोड़ो, इसकी शक्ल देखकर तो मेरे होश उड़ गए। भाई कांग वू का एक्सप्रेशन देखकर आप समझ ही गए होंगे उस पे क्या बीत रही है। लिलिथ की बात सुनते ही कांग वू का मूड बिगड़ गया। फिर लिलिथ आगे कहती है आज की रात हम दोनों एक साथ बिताएंगे। और ये सुनते ही कांग वू की फटके 4। ये भगवान क्या जुल्म है। वो कहता है किंग होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम मेरे बिल्कुल करीब नहीं आओगी। वो मन में कहता है अगर ये मेरे करीब आए तो उसको जान से मार दूंगा। फिर लिलिथ अपने टेंटिकल से कांग वू को हाथ पकड़ते हुए कहती है अब शर्माना छोड़ भी दो। आप कैसे अपने आप को किंग ऑफ हेल बोलते हो? किंग ऐसे शर्माया नहीं करते। लिलिथ को कांग वू के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख बाकी डीमंस को शर्म आने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि स्क्यूबी वो औरतें होती है जो मर्दों को सेड्यूस करके उनकी सेक्सुअल एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? इसका मतलब है और लिलिथ इसी तरह स्ट्रॉन्ग मेल डीमंस की सेक्सुअल एनर्जी कंज्यूम करके स्ट्रॉन्ग बनी थी। इसीलिए उसकी ब्यूटी पर मत जाना वरना मारे जाओगे, वो भी प्रेम से। वैसे वो बस डीमंस के लिए ब्यूटीफुल है, नॉट फॉर ह्यूमंस। और उसके बाद लिलिथ कांग वू को सेड्यूस करने लगती है और वो बंदा उसे दूर भगा रहा होता है। कांग वू चिल्ला के कहता है प्लीज छोड़ दो मुझे वैसी मौत नहीं मरना। अंदर ही अंदर वो सोचता है इस लड़की से ज्यादा क्यूट तो बैलेक है। मैं जानता हूँ इंसान को सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्यार करना चाहिए, पर भाई अब मैं और नहीं झेल सकता, इसकी शक्ल और सहन नहीं होती मुझसे।
फिर कांगू अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वो कहता है मुझे अर्थ पर वापस किसी भी हालत में जाना होगा। ये सुनते ही लिलित और बैलेक दोनों हैरान हो गए। 10,000 सालों की फ्रस्ट्रेशन के आगे कांगू किसी की भी नहीं सुनने वाला। बैलेक और लिलित दोनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांगू किसी की भी नहीं मानता। तुम दोनों की कांगू मन में कहता है 10,000 साल इस सड़ी हुई हेल में मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया एंड लास्ट प्रिंस बाल को कंज्यूम करने के बाद अब मेरी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। कांगू अपनी सीट से उठते हुए मन में कहता है अब टाइम आ चुका है, मैं यहाँ बहुत सड़ चुका हूँ, अब और नहीं झेल सकता। 10,000 साल इस सड़ी हुई जगह पर सर्वाइव करने का रिवॉर्ड मेरा वेट कर रहा है। वो बैलेक को कहता है अर्थ पर जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।